दोस्तों, कहा जाता है कि तबाही का दूसरा नाम परमाणु बम है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी की बर्बादी की कहानियां आज भी लोगों की आंखें नम कर देती हैं। तो क्या सच में परमाणु बम पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है? आखिर क्यों एटॉमिक बम बनाने का श्रेय भगवत गीता को दिया गया है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, फादर ऑफ एटॉमिक बम कहे जाने वाले फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ही सबसे पहले एटॉमिक बम का आविष्कार किया था। दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाने का श्रेय भगवत गीता को दिया है। लेकिन अब आप बोलोगे कि परमाणु बम का भगवत गीता से क्या रिलेशन है? मेरे गुरु लोग आपको बता दे कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें संस्कृत से बहुत ज्यादा लगाव था। दरअसल उनका कहना था कि परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल महाभारत काल में भी हो चुका है, इसलिए इन्होंने परमाणु बम बनाने के लिए भगवत गीता और महाभारत का गहरा अध्ययन किया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया था। उनके इस रिसर्च मिशन का नाम ट्रिनिटी यानी त्रिदेव था। सन 1939 से 1945 के बीच रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अन्य वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च किया और इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो आज के परमाणु हथियार के समान ही शक्तिशाली था। दरअसल रामायण और महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र को सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता था और उस काल में कई ऐसे योद्धा थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता था उसके पास इसे वापस लेने की भी क्षमता होती थी। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का तरीका याद नहीं था, इसलिए ब्रह्मास्त्र के छूटने के बाद भारी तबाही मची थी। अब ये तो बात हो गई महाभारत काल की। जब हमारे वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर रिसर्च की तो 5000 से 7000 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसे कई नरकंकाल मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उन्हें किसी भयंकर अस्त्र से मारा गया हो। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे कई सबूत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि इसी काल में यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन पैदा हुआ था, जितना कि किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद होता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि परमाणु बम का इस्तेमाल महाभारत और रामायण काल में भी हो चुका है। यहाँ तक सिंधु घाटी में भी परमाणु हमले हुए थे और इन्हीं सब पर रिसर्च करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ब्रह्मास्त्र जैसा ही परमाणु बम का निर्माण किया। अब बात करते हैं कि परमाणु बम का गीता से क्या रिलेशन है। सन 1945 में जब एटॉमिक बम का टेस्ट किया गया तो ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि इसमें 11 किलोमीटर ऊंचा यानी कि 8 बुर्ज खलीफाओं जितना लंबा मशरूम जैसा क्लाउड फॉर्म हुआ था। और इस पूरे दृश्य को देखकर ओपेनहाइमर को भगवत गीता के एक श्लोक याद आया जिसका मतलब था कि आकाश में अगर 1000 सूरज एक साथ फट जाए तब जितनी रोशनी दिखाई देगी बस वही रोशनी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देती है। और ऐसा कहते ही ओपेनहाइमर की आंख में आंसू आ गया। उनका कहना था कि मेरा जीवन बदला तो सिर्फ गीता की वजह से बदला। और बात रही कि क्या एटॉमिक बम पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, तो इसका परिणाम तो आप लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो देख ही लिया होगा, जब अमेरिका ने जर्मनी पर हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराया था, जिसका परिणाम जर्मनी आज तक भुगत रहा है। वैसे तो यार मैंने हिटलर चाचा के बारे में बताया ही नहीं। खैर, हिटलर के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। वैसे क्या रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बम बनाकर सही किया या गलत, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।